नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 तक का खास शो और हम तैयारी कर रहे हैं 2023 की। और बजट से क्या एक्सपेक्टेशन, इस पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट को तकनीकी रूप से कैसे देखना चाहिए। साल की शुरुआत में अगर पता लग जाए कुछ ऐसे लेवल्स जो निफ्टी पे बहुत रिस्पेक्ट होंगे, बैंक निफ्टी कैसे चलेगा, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। और उसको बताने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। गौतम शाह जी मौजूद हैं, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च से। गौतम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 20 तक पे। हैप्पी न्यू ईयर सर। Thank you. Thank you. Happy New Year to you and your entire family as well. गौतम सर, सबको पता है 2022 में तो बहुत टफ हो गया, लेकिन ये जो साल की शुरुआत हुई है ना, ये तो ऐसा लग रहा है उससे भी ज़्यादा टफ है। हमारे मार्केट्स थोड़ा पिछड़ने शुरू हो गए हैं। पिछली बार जब आपसे दिवाली पे मुलाकात हुई थी तब आपने बोला था कि मार्केट्स नए लेवल्स छू सकते हैं। 18,600 बोला था, उससे तो बहुत एकदम से स्ट्रेच आता हुआ नजर आया था, लेकिन टिके नहीं। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्या हमारे मार्केट्स ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले थोड़ा लैग करेंगे 2023 की शुरुआत में? देखिए 2022 में जब भी एक मार्केट में डिप आया था तो हमारा ये व्यू था कि यू शुड बाय द डिप, क्योंकि लग रहा था कि करेक्शन थोड़ी सी ओवरडन है और मार्केट में तेजी आनी चाहिए थी। इंडिया के सारे फैक्टर्स अच्छे थे, अर्निंग्स काफी अच्छी सी पिकअप हो गई थी, कोविड निकल गया था, और ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए हमारा व्यू पूरा लास्ट ईयर, इवन दो लास्ट ईयर भी एक डिफिकल्ट साल था, बट फिर भी वो व्यू काम किया, क्योंकि मार्केट हर बार सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता था। बट ये जो लास्ट 6 हफ्तों में जो हुआ है, जिस तरह से निफ्टी 18,900 तक गया और वहां से ये जिस तरह से 17,800 तक आया है, ये मुझे काफी डिस्कम्फर्ट दे रहा है चार्ट्स में। क्योंकि हम पहली बार अगर 18 महीने में अगर वीकली और मंथली चार्ट्स में देखे तो वहां पर काफी डिस्ट्रप्शन हो गई है। और दो नई चीज हुई है, दो नई चीज में एक ये हुआ है कि इंडिया इन द लास्ट 6 वीक्स हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। अब ये हमने मार्च 2020 का जो कोविड का रैली जब शुरू हुआ था, पिछले 2-2.5 साल में हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। एंड सेकेंडली, इंडियन मार्केट्स में अब गुड न्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। पिछले 1 हफ्तों में हमने देखा कि इतने सारी न्यूज फ्लो आई, ग्लोबल और लोकल, इंक्लूडिंग द अर्निंग्स, एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स आई, अच्छे अच्छे कंपनीज की अर्निंग्स आई, बट मार्केट फिर भी चल नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी सेटअप थोड़ा सा खराब हो चुका है। 2023 एक चैलेंजिंग ईयर हो सकता है। वैसे भी हमारी मार्केट थोड़ी सी ओवरडन थी ऊपर की तरफ में। और लेवल्स की अगर आप बात करें तो 17,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 6 बार हम पिछले 6 हफ्तों में इस लेवल से रिबाउंड कर चुके हैं, बट कोई भी लेवल को अब अगर आप बार 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 मारेंगे तो वो वीक होता चला जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये 17,800 का लेवल एक बार बीच में टूटेगा, और अगर वो टूटता है तो 5-7-10% की फॉल आ सकती है। सो इस मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के साथ रहिए, और उन्हीं कंपनीज और उन्हीं सेक्टर्स में रहिए जो इंडस्ट्री लीडर्स है, जहां पर अर्निंग्स अच्छी है, जहां पर ब्रांड विजिबिलिटी। तो सर फिर तो अर्निंग सीजन तो ऑन है ही, और बजट सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है। तो इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बाइफरकेट कर देता हूँ। एक तो जो आपने बताया इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का जो है, क्या वो होल्ड करेगा बजट तक, और आप वर्स्ट केस सिनेरियो क्या देखते हो निफ्टी का, और बेस्ट पॉसिबिलिटी आप कहाँ तक के लेवल्स देखते हो निफ्टी पे? देखिए, नीचे की तरफ बात करना फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि आप अच्छी अच्छी बात करें इस साल के बारे में। बट अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से देखूं, प्योरली रियलिस्टिकली अगर बात करूं, तो अगर 17,800 ब्रेक करता है तो एक नियर टर्म टारगेट तो 17,200-300 का हो जाता है। और अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो 16,900, और हो सकता है कि 16,000 भी आ सकता है। क्योंकि अब क्या हो गया कि मार्केट में लीडरशिप चली गई। जो जो सेक्टर्स को बाजार को चला रहे थे, बैंक्स को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, आईटी इंडेक्स को देख लीजिए, ये तीन सेक्टर्स बाजार को लास्ट ईयर कहीं ना कहीं चला रहे थे। अब तीनों ही एक साथ वीक हो गए हैं, तो मुझे लीडरशिप कहीं पर नहीं दिखता है। तो अभी और बजट में वैसे भी काफी टाइम है, और मुझे लगता है कि इस हफ्ते, अगले 3-4-5 दिनों में 17,000 टूटता है कि नहीं हमें पता चल जाएगा। और अगर वो टूटता है तो जैसे मैंने कहा, काफी वीकनेस मार्केट में आ जाएगी। ओके सर, लेकिन ईयर एंड तक के टारगेट्स क्या मानते हो निफ्टी पे, कहाँ तक जा सकता है निफ्टी? क्या पिछले साल से बेहतर लेवल्स, ऑल टाइम हाई लेवल्स ब्रेक होंगे इस साल? क्योंकि अगले साल तो फिर हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको लगता है कि इस साल मार्केट्स पे लोअर एंड पे फिर से खरीदारी करने का मौका है, या फिर वाकई कॉशियस हो जाए इस साल? देखिए, आजकल के जमाने में एक साल में 5 साल निकल जाता है। सो यू हैव टू टेक इट वन क्वार्टर एट अ टाइम। तो अगर हम अगले 3-4 महीने की बात करें तो थोड़ा सा वीक और कॉशियस व्यू रहता है। और ऊपर में आप 18,900 क्रॉस करना मेरे लिए, मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट रहेगा। क्योंकि जो लोकल फैक्टर्स है, सारे जो पॉजिटिव्स है वो सब प्राइस्ड इन है।
ग्लोबल फैक्टर्स को देखें तो सारे यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई पे आ गए हैं। यूएस मार्केट्स उतने अच्छे नहीं लगते, ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, और काफी फैक्टर्स है ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंडिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर में आप समझिए 18,500 से 19,000 का एक रेंज पकड़ के चलिए ऊपर की तरफ में, उसको हम लोग रिव्यू करते रहेंगे अगर इफ सिनारियो गेट्स बेटर। और नीचे में जैसे मैंने कहा 16,000 16,500। तो लग रहा है कि 2023 एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बीच में कुछ तेजी भी आएगी, कुछ मंदी भी रहेगी, पर ज्यादा नेगेटिव साइड में एक्टिविटी हो सकता है। जो सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर था 2022 का, दैट वाज नैस्डैक, और साल शुरू हुआ तो नैस्डैक में धमाका हो गया, लोअर लेवल से बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस समय आईटी स्टॉक्स पे क्या व्यू है आपका? देखिए यूएस मार्केट्स में अच्छी तेजी आई है ओवरऑल बेसिस पे, बट दैट हैज नॉट हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट, सो दैट इज कंसर्निंग। क्योंकि पिछले 2 साल में जब भी यूएस मार्केट चलता था, इंडिया वाज द फर्स्ट मार्केट टू मूव, उसका बेनिफिट्स सबसे पहले इंडियन मार्केट उठाता था। पर ये पिछले 6 हफ्तों में कुछ अलग ही हो रहा है। तो अगर आप आईटी स्टॉक्स को देखें, दे आर ट्राइंग टू रिबाउंड बट दे आर नॉट एबल टू रिवर्स। अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस को देखिए, विप्रो को देखिए, एचसीएल टेक को देखिए, ऑलरेडी इनमें काफी गिरावट आ चुकी है। दे हैव ऑल लॉस्ट 30 40 50% फ्रॉम द हाइस। तो अगर बाजार गिरता भी है तो मुझे बड़ा वीकनेस आईटी स्टॉक्स में नहीं लगता है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये सब रेंज में रहेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो इससे दूर रहिए, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनका 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना का टाइम फ्रेम है, तो एनी स्मॉल डिप आई थिंक आईटी बिकम्स अ बाय। और हमारा फेवरेट्स इसमें टीसीएस है, आई थिंक इज वन ऑफ द बेटर सेटअप्स इन द मार्केट। परसिस्टेंट हमें अच्छा लगता है, एलटीटीएस एलटीआई अच्छा लगता है, साइट अच्छा लगता है। आई थिंक ये सब स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। बट इस मार्केट में वैल्यू में रहिए, ग्रोथ में मत रहिए। देखिए पिछले 2 साल में ग्रोथ में पैसा बना, ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा बना। इस साल क्योंकि मार्केट का थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वैल्यू में पैसा बनेगा। सो जो पीएसयू थीम है हमें सबसे बेस्ट लगती है, उसमें कमिटमेंट बनाइए। उसमें डिविडेंड डील भी है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा, अंडर ओन भी है, तो वहां पर आई थिंक अच्छा तेजी मिलेगा इस साल के। सर एनी मेजर चार्ट्स जो आप बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो कमोडिटी स्पेस में, क्योंकि आप अलग अलग एसेट क्लासेस के चार्ट्स बहुत गहराई से स्टडी करते हो, स्पेशली मैं गोल्ड पे पूछना चाह रहा था। ये रिकॉर्ड लेवल्स पे इंडियन मार्केट्स में तो पहुंच गया, ग्लोबल मार्केट्स में नहीं। कैसा लग रहा है अभी सोने का बाजार? बहुत तेजी लग रहा है सर। आई थिंक 4-5 हफ्ता पहले हमने गोल्ड और सिल्वर के बारे में कहा था कि ये अच्छा करेगा, ओनली बिकॉज हमारा व्यू इंडियन मार्केट्स पे नेगेटिव हो गया है। और एक इनवर्स की कोरिलेशन रहती है, जब इक्विटी मार्केट नहीं चलता है तो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर चलता है। ये 20 साल से ये कोरिलेशन चलते आया है। और जिस तरह की अभी तेजी आई है, मुझे लगता है कि 1.5 साल का जो कंसोलिडेशन था गोल्ड और सिल्वर में, वो खत्म हो गया है। तो यहाँ से और तेजी मिलेगी। 1970 हमारा शॉर्ट टर्म वर्किंग टारगेट है गोल्ड पे, और इवेंचुअली आई थिंक 2070 जो उसका लाइफ टाइम है वो क्रॉस कर जाना चाहिए। बट अगर किसी का 2 से 3 साल का व्यू है, मुझे लगता है कि यहाँ से 15 से 20% की तेजी भी आ सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों, सिल्वर में हमारा टारगेट $29 है, वो भी 20% है यहाँ से। तो मुझे लग रहा नहीं है कि इक्विटी मार्केट इतनी अच्छी रिटर्न्स दे पाएगी। तो आपका 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। चार्ट्स अच्छे हैं, बने रहिए और हर छोटे डिप में इसको ऐड ऑन करते रहिए। सर थोड़ा मार्केट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था बैंकिंग स्टॉक्स में, और खास तौर से सरकारी बैंक्स में हायर लेवल पे फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारी बैंक्स के चार्ट्स अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, खरीदारी करनी चाहिए? देखिए बैंक्स ओवरऑल काफी वीक हो चुके हैं। आई थिंक हमने ये देखा है पिछले 2-3 हफ्तों में, जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से 42,500 के लेवल से जो नीचे आया है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन का ज्यादा चांस है। क्योंकि बैंक्स एक एक सेक्टर था जो पूरे बाजार को बचा के रखा था पिछले 6 महीनों में, एंड इट वाज द रीजन फॉर द निफ्टी टू हिट लेवल्स ऑफ 18,900। सो अब जिस तरह के चार्ट्स हैं, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन आ जाएगी। 41,700 मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछले एक हफ्तों में बैंक निफ्टी बार बार उस लेवल से घूम रहा था। एक बार 41,700 ब्रेक करता है तो 5 से 7% का फॉल आ जाएगा। और सारे जो टॉप स्टॉक्स है, आप देखिए एचडीएफसी बैंक कितनी अच्छी रिजल्ट आई, उसके बाद भी उसमें कोई उछाल नहीं आया। आईसीआईसीआई बैंक बहुत दिनों बाद अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिया है। एक्सिस बैंक जो सबसे बड़ा बेस्ट परफॉर्मर था, उसमें भी धीरे धीरे एक रिवर्सल आ रही है। तो प्राइवेट बैंक्स तो वैसे भी थोड़े वीक लग रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर ओन्ड है और ओवर एक्सपोज्ड है। सो इस लेवल्स पे कमिटमेंट, फ्रेश कमिटमेंट मत बनाइए। अगर आप लकी थे और आपने रिसर्च करके नीचे में लिया 3-4-6 महीना पहले, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो पीएसयू बैंक्स में भी वीकनेस आएगी।
तो सर फिर कुछ आउट परफॉर्मर्स मार्केट पे तो पता लग ही गया है कि बहुत कॉशियस रहने का समय अब आ गया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स जो आप 2023 की थीम जो आपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की हो, जहां पर किसी भी डिप में पोजीशंस ऐड कर सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक। देखिए, सबसे पहले तो पीएससी है। आई थिंक पीएससी इंडेक्स मेरे हिसाब से पिछले 10 साल का रेंज बाउंड एक्टिविटी का ब्रेकआउट इसमें आया है। ऑलरेडी लास्ट 6 महीनों में स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया, बट क्योंकि ये 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें तेजी का पोटेंशियल ज्यादा है। आई वॉन्ट टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस। अगर आपको याद होगा, रिलायंस 10 साल तक कुछ नहीं किया, और उसके बाद वो 2017-18 में जब उसमें ब्रेकआउट आई थी, तो वो 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया इन अ मैटर ऑफ 1.5 ईयर्स। तो ऐसे ही कुछ पीएससी सेक्टर में हो रहा है, और इसमें टॉप स्टॉक्स में रही है कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीईएल, एचएएल, सारे टॉप स्टॉक्स आई थिंक अच्छे हैं। तो वहां पर ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, मैं सब ये नाम ले रहा हूं क्योंकि ये सब सारे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो पीएसयू में अच्छा कमिटमेंट बनाइए। अगर आप किसी में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो पीएसयू में टॉप अप कीजिए। सेकेंडली, मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स एक बहुत बड़ा स्टोरी है। हमने जब भी आपसे बात की है, मैंने कैपिटल गुड्स के बारे में हमेशा जिक्र किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बड़ी थीम है जो अगले 2-3 साल चलेगी। तो अगर मार्केट वीकनेस में अगर आपको कैपिटल गुड्स स्टॉक थोड़ा सा नीचे मिले, तो आप इन्वेस्टर्स के दौर से आप उसको लीजिए, आपको अच्छा रिटर्न, बेटर देन निफ्टी रिटर्न आपको कैपिटल गुड्स में मिलेगा। दो और थीम है जो हमें काफी अच्छा लगता है। एक तो है सीमेंट। आई थिंक सीमेंट इस पूरे रिसेंट वीकनेस में काफी स्टेडी रहा। तो डालमिया सीमेंट हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट हुआ, सॉलिड कंपनीज है, बाजार के साथ ज्यादा चलते नहीं है, गिरते नहीं है ज्यादा, बट बाजार जब चलता है तो अच्छा चलते हैं। तो सीमेंट अच्छा रखना चाहिए। एंड फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के बारे में बात कर रहा है। चार्ट में भी वो अच्छी लगती है, और सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं वो पिछले 2-3 महीनों में काफी स्टेडी रहे हैं जब ये डिफिकल्ट टाइम गया है। तो एज एन इन्वेस्टर, ये जो 4 पॉकेट मैंने बताया, ये सब में आप बाइंग करते रहिए ऑन डिप्स, कीपिंग अ 12 to 18 मंथ टाइम। एंड सर, जब ये साल शुरू हुआ है ना, तो उसमें एक स्पेस है जिसमें बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, दैट इज मेटल्स। आपका क्या व्यू है मेटल स्टॉक्स पे? देखिए, मेटल्स हैव डन वेल बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर। अभी जो चाइना में जो रीओपनिंग थी उसके कारण मेटल्स में थोड़ा सा रब ऑफ था, एक सेंटिमेंट रब ऑफ था। लोगों को लगा कि चलो मेटल सेक्टर अब अच्छा करेगा। जो तेजी आनी थी मेरे हिसाब से आ गई है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि निफ्टी गिरे और मेटल्स इंडेक्स नहीं गिरे, क्योंकि मेटल्स इज हाई बीटा, वो बाजार के साथ चलता है। रैली काफी हो गई है, अभी भी सेटअप खराब नहीं है, बट आई एम फियरिंग कि अगर निफ्टी 17,800 के नीचे जाता है तो मेटल्स में भी वीकनेस आ जाएगी। पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा थोड़ा बहुत वीकनेस आया भी है जीएसपीएल में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, जबकि टाटा स्टील के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। सो एक मार्केट परफॉर्मर का टैग रहेगा। अगर बाजार स्टेडी रहेगी और सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, तब मेटल्स ठीक करेगा, अदरवाइज ये बाकी सेक्टर्स के साथ ये भी नीचे आ जाएगा। तो वो जो बाकी सेक्टर नीचे आने वाले हैं, उसमें टॉप कौन है सबसे ज़्यादा? कहाँ पर पिटाई आपको लगता है कि होती हुई नजर आएगी 2023 में? किनको अवॉइड करें? देखिए, एक तो बैंक्स को अवॉइड कीजिए। आई नो ये थोड़ा सा अच्छा। कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा, बट मुझे लगता है कि बैंक्स में यहाँ से 10 से 12% का इंडेक्स पे वीकनेस आ सकता है। सारे जो पॉजिटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में हैं, और हम पिछले 2-2.5 साल से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में बुलिश थे। पिछले 1 महीना में हमने इसमें थोड़ा सा अपना व्यू चेंज किया, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें अब अपसाइड है नहीं और डाउनसाइड ओपन है। तो बैंक से थोड़ा सा दूर रहिए, वही हाई बीटा है, वही बाजार को नीचे ले जाएगा। सेकेंडली, जो 2 पॉकेट है हमें अच्छा नहीं लगता है, वो है एनर्जी। और एनर्जी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, पूरे अच्छे टाइम में ये स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि पिछले 6 महीनों में इसने डिस्ट्रीब्यूशन देखा हो और इसमें वीकनेस आ सकता है। तो रिलायंस को अवॉइड कीजिए एज अ बिग नेम एंड एज अ सेक्टर इन इटसेल्फ। एंड थर्डली, एफएमसीजी आई थिंक काफी चल चुका है। आईटीसी को छोड़ के कोई स्टॉक एफएमसीजी में चला नहीं है। आईटीसी अभी भी हमें लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। अगर आपको 300 में मिले तो आप डेफिनेटली इसमें खरीदारी कीजिए, हमारा ये व्यू रहेगा व्यूअर्स के लिए आपके। बट ओवरऑल आईटीसी को छोड़ के कोई भी चार्ट अच्छे नहीं है, तो उसको दूर रहिए और कंजम्पशन से दूर रहिए। देखिए, जो स्टॉक जो 30, 40, 50, 60 पी पे चल रहे थे, वहां पर ही मेजर वीकनेस आ रही है। वैल्यू में वीकनेस नहीं आ रही है, ग्रोथ में वीकनेस आ रही है, क्योंकि जो एक्सेल शीट्स जो हमने पिछले अगले 5 साल 10 साल के लिए बना दी है, वो सब डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। सो आई थिंक बी इन स्टॉक विच आर बिलो 20 पी एंड नॉट अबव 20 पी।
सर रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं चली तो फिर क्या होगा, और ऊपर से अगर बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज वाले जो निफ्टी पे वही ना चले तो क्या होगा। तो थोड़ा अलर्ट रहने वाली सिचुएशन आपने बता दी। सर आपने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, अगर मैं बोलूँ कि टॉप 3 कौन से हैं 2023 के लिए, अगर थोड़ा एसआईपी मोड पे बताना, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हो कि मार्केट्स के चार्ट उतने अच्छे हैं नहीं, तो एसआईपी ठीक है, फिर तो अगर नीचे आ गए तभी खरीदेंगे। कौन से 3 स्टॉक्स होंगे जहाँ पर बेट लगी? देखिए, एक तो हमारा फेवरेट है 2022 में, हर इंटरव्यू मैंने इसके बारे में बात किया था, वो है एल। I think it is the best proxy for the infra space and for the capital goods space. So L&T हर भाव में लीजिए, अगर आपका 2 से 5 साल का व्यू है तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसमें और बहुत बड़ी तेजी आनी बाकी है। एक स्टॉक जो मैं पीएसयू में पिक करूंगा वो है कोल इंडिया। अगेन बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है, ग्रेट अर्निंग्स है, और यहाँ से इसमें भी अच्छा तेजी हमें लगता है। और जो थर्ड स्टॉक में जो बोलूंगा वो है रियल एस्टेट स्पेस से, थोड़ा सा हाई बीटा है, अगर बाजार गिरता भी है तो इसमें मुझे ज्यादा वीकनेस नहीं आती लगती है, वो है डीएलएफ। डीएलएफ इज द प्रॉक्सी टू द इंडियन रियल एस्टेट। स्टॉक काफी स्टडी है, अंडर ओन्ड है अभी भी, काफी बड़े स्मार्ट मनी इसमें गई है, और अगर बाजार स्टेबलाइज होता है तो अगले 2 से 3 साल में आपको डीएलएफ भी अच्छा पैसा देगा। तो ये जो 3 स्टॉक्स मैंने कहे, ये मार्की बिजनेसेस है, सॉलिड बिजनेसेस है, विद ग्रेट अर्निंग्स, विद ग्रेट विजिबिलिटी। इसमें आप एसआईपी कीजिए, इस साल आपको 3 से 5 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड सर बजट बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, कोई स्पेशल विश लिस्ट जो आप चाहते हो कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से मिल जाए तो हो सकता है कि मार्केट का मूड माहौल ही सुधर जाए? Well, I just hope that there is no negative announcement. देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स पे काफी चर्चा हो रही है कि उसमें कुछ टिंकरिंग होता है क्या। हो सकता है कि मार्केट उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इंडियन मार्केट्स अंडर परफॉर्म किया है 2-3 हफ्तों से, और अगला 2 हफ्ते में क्या होता है वो हमें समझ देखना पड़ेगा। पर यही है, देखिए, गुड न्यूज नहीं आए चलेगा एंड फ्रॉम अ मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर ये जो नेगेटिव न्यूज की जो बात हो रही है, अगर ये नहीं रहे तो आई थिंक मार्केट्स वापस विद नॉर्मल वे में चलना चालू हो जाए। राइट, गौतम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। Thank you so much. Thank you for having me. थैंक यू सर।